Hello students, this is Barkha from Raval International School. Today we are going to start chapter number 1, Nature and Significance of Management of Part A. In this we are discussing concept and definition of management. Now what is the term management states? Management is the art of getting things done through others. बेटा मैनेजमेंट वो आर्ट है जिसमें हम लोगों से काम करवाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन. ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है, इवन एट योर होम ऑल्सो. ठीक है बेटा, तो मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, सिर्फ ऑफिस में नहीं, सिर्फ कंपनी में नहीं, हर जगह मैनेजमेंट का रोल है. एग्जाम्पल, आपको पॉकेट मनी मिली, यू गेट पॉकेट मनी फ्रॉम योर फादर and you spend it wisely. This is the correct example of management. आपको पॉकेट मनी मिली और आप उसे वाइजली स्पेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो ये एग्जाम्पल है मैनेजमेंट का. ठीक है बेटा, आगे देखेंगे. मैनेजमेंट को हमने 3 टर्म्स में स्प्लिट किया हुआ है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी. नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, टी इज द थिंग्स प्लस मैन इज इक्वल टू मैनेज. बेटा थिंग्स में हमारे 2 तरह के रिसोर्सेज आते हैं, एक फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं. फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब जैसे आपके टूल्स हैं, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, ये हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं. और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हमारा फाइनेंस आता है, ये हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. मैन में हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज होता है. मैन मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज. जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर है, लाइक लेबर की फॉर्म में, मैनेजर्स की फॉर्म में, डायरेक्टर्स की फॉर्म में, वो क्या है? मैन इज इक्वल टू मैनेज. बेटा सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना, यही क्या है? मैनेजमेंट. सब वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, यही क्या है? मैनेजमेंट. और 3 मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए, एक फाइनेंशियल, एक ह्यूमन रिसोर्सेज और एक फिजिकल रिसोर्सेज. आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. कॉन्सेप्ट को हम मीनिंग भी बोलते हैं मैनेजमेंट का. Management is defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals efficiently and effectively. बेटा ये मैनेजमेंट का मीनिंग है. मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हमें काम को करवाना है ताकि हमारा गोल अचीव हो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली से. बेटा गोल क्या होता है? गोल पर्पस होता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों रन कर रही है, किसी गोल के लिए कोई पर्टिकुलर गोल होता है, तो उस गोल को अचीव करना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, उसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. बेटा इसमें 3 टर्म्स मैंने हाईलाइट करी हैं, प्रोसेस, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली. इन तीनों का डिस्कशन करेंगे हम आज वाली क्लास में. सबसे पहले ये चार्ट देखेंगे. मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए, एक था प्रोसेस, एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी. सबसे पहले प्रोसेस. प्रोसेस वर्ड का मतलब क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स. प्रोसेस का मतलब किसी भी काम को करने का तरीका, क्या स्टेप्स होते हैं कोई भी काम को करने के. सीक्वेंशियल मीन्स सीक्वेंस में स्टेप्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस. तो प्रोसेस वाले एस्पेक्ट में 5 स्टेप्स हैं. पहला है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग है, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ कंट्रोलिंग. बेटा ये जो प्रोसेस के एस्पेक्ट में 5 मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये 5 मैनेजमेंट के फंक्शन भी हैं. ठीक है, और क्लास 12th की पार्ट ए में ये 5 चैप्टर्स हैं सेपरेट. इसका डिटेल डिस्कशन तब होगा जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे. ये 5 अलग अलग चैप्टर हैं आपकी बुक में पार्ट ए में. ठीक है, लेकिन इस वाले आज वाली क्लास में जो टॉपिक चल रहा है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि ये होते क्या हैं. 5 फंक्शन मैनेजमेंट के, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी हैं और प्रोसेस के 5 पार्ट्स भी हैं. मैंने आपको प्रोसेस में बताया ना, इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंशियल स्टेप्स, तो ये वो स्टेप्स हैं. ठीक है, आगे देखेंगे इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस की ब्रैकेट में मैंने एक फ्रेज लिखवाया है आपको, डूइंग द राइट थिंग्स, और एफिशिएंसी की ब्रैकेट में एक फ्रेज लिखवाया है, डूइंग थिंग्स राइट. बेटा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का. आप प्लेग्राउंड में हैं और आप गेम्स खेल रहे हैं, ये इफेक्टिवनेस है, आप काम कर रहे हैं, कंप्लीशन हो रहा है आपके काम का. ठीक है, और एफिशिएंसी, आप प्लेग्राउंड में हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं लेकिन उसे फेयर तरीके से खेल रहे हैं, बेस्ट तरीके से खेल रहे हैं, ये होती है एफिशिएंसी.
इफेक्टिवनेस होता है ये कंसर्न करता है एंड रिजल्ट से, आपका टास्क कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी कहता है ये फोकस करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसका ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हो। यूटिलाइजेशन का मतलब यूज्ड, ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट, बेस्ट तरीके से यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये क्या है, एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी डिटेल अभी हम और पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस। प्रोसेस मैंने आपको डिफाइन कर दिया, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं जो सेट ऑर्डर में परफॉर्म किए जाएं, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मैनेजमेंट के मीनिंग के हिसाब से प्रोसेस में वो फंक्शंस आते हैं, वो प्राइमरी फंक्शंस आते हैं जिसकी हेल्प से मैनेजमेंट अपना काम निकलवाता है। मैंने आपको बताया ना, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद अदर्स। तो जब काम तो तभी होगा जब हम इन पांचों फंक्शंस की हेल्प लेंगे। ये फंक्शंस क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इन पांचों का ब्रीफ करेंगे हम। ये प्रोसेस देख लीजिए, मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, ये प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बेटा ये सीक्वेंस में चलेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, और ये चैप्टर भी आपके वैसे ही सीक्वेंस में है। प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ठीक है, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज दी प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन यही है मैनेजमेंट का। और ये फंक्शन क्या स्टेट करता है, हमें फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है, आज हम डिसाइड करेंगे। दिस इज नोन एज प्लानिंग। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। बेटा क्या करना है और कैसे करना है, ये क्या होती है, प्लानिंग। सेकेंड फंक्शन मैनेजमेंट का क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्लान कर लिया, अब हमें क्या करना है, ड्यूटीज को असाइन करना है, काम देना है लोगों को, और एस्टैब्लिश करनी है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। किसी काम को करने के लिए पावर भी तो चाहिए आपके पास, पावर नहीं होगी तो आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। एस्टैब्लिश करना अथॉरिटी, और एलोकेट करते हैं हम रिसोर्सेज को। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हमने 3 तरह के रिसोर्सेज पढ़े, ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल। तीनों रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि हम जो हमने प्लानिंग करी है, जो स्पेसिफिक प्लान बनाया है, वो हम कैरी आउट कर पाएँ। ठीक है, पहला फंक्शन हमारा प्लानिंग था, प्रोसेस का पहला पार्ट भी है ये, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, डिसाइड करना एडवांस में, ये प्लानिंग है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हम टास्क को असाइन करते हैं, अथॉरिटी एस्टैब्लिश करते हैं, और रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक प्लान को कैरी आउट कर पाएँ। थर्ड देखेंगे सी पॉइंट, स्टाफिंग। स्टाफिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का। स्टाफिंग का मतलब बेटा क्या होता है, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। बेटा सही लोग, सही क्वालिफिकेशन वाले, सही टाइम पे, सही जॉब पे प्लेस हो जाएं, इसे बोलते हैं स्टाफिंग। बेटा अगर एक बार गलत स्टाफ अपॉइंट हो गया, उनका अपॉइंटमेंट रॉन्ग हो गया, रॉन्ग एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। इसके लिए कंपनी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसमें सिर्फ स्टाफिंग होती है, सिर्फ हम लोगों का अपॉइंटमेंट करते हैं, उनके टेस्ट लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो सब होता है। इसलिए इसका एक सेपरेट नाम भी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। ठीक है, डी पॉइंट देखेंगे, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग वर्ड से क्लियर हो रहा है बेटा, रास्ता बताना, डायरेक्ट करना। डायरेक्टिंग में हम गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, लीड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब अफेक्ट, उन्हें कन्विंस करना एम्प्लॉयज़ को कि वो हमारी बात मान ले, और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना टास्क टाइमली कंप्लीट करें। ठीक है बेटा, फर्स्ट हमने पढ़ा था प्लानिंग, ए पॉइंट। हमें डिसाइड करना है क्या करना है, कैसे करना है, ये प्लानिंग होती है। ऑर्गेनाइजिंग में हमें टास्क को असाइन करना है, अथॉरिटी एस्टैब्लिश करनी है, रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना है ताकि हम स्पेसिफिक प्लान अचीव कर पाएँ। स्टाफिंग, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, ये स्टाफिंग होता है। डायरेक्टिंग में हमें लोगों को गाइड करना है, इन्फ्लुएंस करना है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है ताकि वो अपना टास्क परफॉर्म करें। ई पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग।
आपने सबसे पहले प्लान कर लिया, उसके बाद आपने लोगों को काम दे दिया, आपने अपॉइंटमेंट्स कर लिए, मोटिवेट कर दिया एम्प्लॉयज़ को, गाइड कर दिया कि वो टास्क अपना टाइमली कंप्लीट करें। टास्क कंप्लीट होने के बाद हमारा स्टेप स्टार्ट होता है कंट्रोलिंग का। अब हमें उस टास्क को कंट्रोल करना है। बेटा कंट्रोलिंग में क्या होता है, हमारी दो तरह की परफॉर्मेंस होती है, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो मैनेजर ने वर्कर को काम दिया, एम्प्लॉय को टास्क दिया, वो क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एक्चुअली वर्कर ने परफॉर्म किया, वो क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। दोनों को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करके हम चेक करेंगे कि कोई डेविएशन तो नहीं आया। डेविएशन को हम बोलते हैं डिफरेंस तो नहीं आया। अगर डिफरेंस आया तो उसके लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, करेक्टिव एक्शन, ताकि फ्यूचर में वो डेविएशन अकर ना हो। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक छोटा सा। मैनेजर ने वर्कर को बोला कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो 100 यूनिट्स इज़ दी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, लेकिन वर्कर ने 80 परफॉर्म किए, 80 इज़ दी एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब 100 में से 80 को कंपेयर किया हमने, तो डिफरेंस कितना आ गया, 20 इज़ दी डेविएशन। ये डेविएशन क्यों आया, कोई तो कॉज होगा इसका, कोई वजह होगी ये डेविएशन क्यों आया। अगर ये डेविएशन आया तो हम चेक करेंगे क्या एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी, वर्कर की कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता, क्योंकि उसने 80 प्रोड्यूस करे हैं, है ना। तो हम आगे चल के ऐसे करेक्टिव एक्शन लेंगे जिससे कि हमारा डेविएशन दोबारा अक्कर ना हो। सो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करना है, फिर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, फिर हमें दोनों को कंपेयर करना है और क्या निकालने हैं, डेविएशन। अगर डेविएशन आएगा तो हमें करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में वो डेविएशन अकर ना हो। इसका मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिखा है, देखेंगे आप। डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मैनेजमेंट का। बेटा 5 हमने प्रोसेस के एस्पेक्ट पढ़ लिए हैं, स्टेप्स कर लिए हैं, इसी को हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते थे। पहला था प्लानिंग, सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड था हमारा स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग और फिफ्थ हमने कंट्रोलिंग कर लिया। इनका ब्रीफ मीनिंग करें हमने, डिटेल में इसके चैप्टर हैं बाद में तो वो कंटिन्यू करेंगे। अब हम 2 टर्म्स रह गई थी हमारी मैनेजमेंट के मीनिंग में, 3 टर्म्स पढ़नी थी हमने। एक प्रोसेस था, एक इफेक्टिवनेस है और एक एफिशिएंसी। प्रोसेस के हमने 5 पार्ट्स खत्म कर दिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बेटा इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का मैंने आपको ब्रीफ बता भी दिया था। इफेक्टिवनेस क्या होती है, इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। आपको टास्क को कंप्लीट करना ही इफेक्टिवनेस है, ये फोकस करता है एंड रिजल्ट, ठीक है। बट इट्स नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली आपने टास्क कंप्लीट कर लिया और अब आपको कुछ नहीं करना। टास्क कंप्लीट करना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन वो एफिशिएंटली भी होना चाहिए। इसका मतलब ये एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली। आपको टास्क करेक्टली तो करना है बट विथ मिनिमम कॉस्ट। बेटा एफिशिएंसी इंक्रीज तब होती है जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल तो कम है लेकिन आप उससे आउटपुट ज़्यादा जनरेट कर रहे हो। दिस इज़ नोन एज एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस जो है ये फोकस करती है एंड रिजल्ट पे, लेकिन एफिशिएंसी फोकस करती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। आप रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज़ कर रहे हो जिससे आपकी कॉस्ट भी कम आ रही है और आपका आउटपुट भी ज़्यादा आ रहा है, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कभी कभी बोर्ड एग्जाम में मीनिंग की जगह टर्म आ जाता है डेफिनेशन, लिखिए आप मैनेजमेंट की। डेफिनेशन का मतलब होता है आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखना है, इसमें आप अपना कोई मीनिंग नहीं, अपना कोई कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप नहीं कर सकते। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे हैरल्ड कून्स एंड हिंग वेरिक ने दे रखी है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं, ऐसे मेंटेन करते हैं ताकि हर इंडिविजुअल एक साथ काम करे और सिलेक्टेड एम्स जो हैं, हमारे गोल्स जो हैं वो एफिशिएंटली अचीव हो पाए।
बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको करनी है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये वर्ड्स में करनी होती है बिल्कुल एग्जैक्टली। मीनिंग या कॉन्सेप्ट तो आप अपने आप बना के थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन हमेशा एग्जैक्ट होती है, वर्ड्स में होती है। जैसे हैरल्ड कूंट्ज ने दिया तो आप यही लिखेंगे डेफिनेशन की फॉर्म में, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आज हमने क्लियर करा है, आज हमने किया था स्टार्ट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने मैनेजमेंट पढ़ा है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, 3 रिसोर्सेज बताए थे मैंने आपको इसमें, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिर हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसमें 3 टर्म्स को हमने स्टडी किया है आज, प्रोसेस को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। प्रोसेस के 5 मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, स्टेप्स, यही 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 को पढ़ा हमने। फिर हमने इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को स्टडी किया है, दोनों मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट हमने क्या किया है, डेफिनेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।